तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग दी करेक्ट or most appropriate option. Education, particularly higher education, is the obvious but important instrument for nation building, as Confucius he said, if you are thinking of 1 year, plant rice. If you are thinking of a decade, plant trees. If you are thinking of a century, educate the people. कहता when we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perceptions of the goals of education in the specific contexts of our nation's development. No doubt, one of the important aims of education world be to create the required range and nature of trained manpower manpower assets to be needed by different sectors of national growth. The entire educational the entire educational must be geared progressively to fulfill the requirements of different phases of our growth in every sector, primary, secondary and tertiary. अब देखिए टर्शियरी कहता the aim must be ensure that our country does not experience either or a surfeit of trained manpower in any specific segment of our economy. The requirements of our country as a free, democratic, secular, socialist nation as a nation for paid development until a specific require for our educational institutions. Today's educational institutions must therefore be developed accordingly and must regulate themselves to give the country the nature and quantum of training manpower as projected by the requirements of our planned economy. अब देखिए क्वेश्चन है कि the author has quoted thoughts of Confucius to stress. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी द नीड फॉर असेसिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है which statement कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। तो का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी हायर एजुकेशन हैज नॉट बीन एम्प्लॉयड फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट फिर कहता तीसरा है कि द राइटर बिलीव्स डैट। तो 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी हायर एजुकेशन शुड बी यूज्ड टू असेस मैन पावर नीड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ऑथर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हायर एजुकेशन आर, जो है एसेंशियली। तो 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अनरियलिस्टिक। तो 4 का क्या हो जाएगा? अनरियलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, यानी नोट शोइंग
or accepting things as they are। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी राइटर इंडिकेट्स दैट 5 का होगा ए, यानी हायर एजुकेशन डिड नॉट प्ले एनी रोल इन नेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट फिर देखिए 6 है कि आई हेट स्लीपिंग, सिनोनिम ऑफ दी वर्ड हेट इज, तो 6 का होगा बी ऑप्शन यानी डिसलाइक। तो देखिए यहाँ पे जो है हेट जो है वर्ब है, हेट क्या है, तो यहाँ पे हेट जो है वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, इसका मतलब होता है नफरत, ठीक है, क्या होता है, नफरत होता है, घृणा करना होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक यानी नापसंद करना, घृणा करना, ठीक है, क्या होगा, नापसंद करना, घृणा करना। लाइक मतलब होता है चाहना, लाइक मतलब होता है चाहना, ठीक है, और अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन मतलब होता है लगाव, अफेक्शन मतलब होता है लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ही कुड नॉट हेल्प, व्हाट इज डिस्पाइट हेयर, 7 का ए ऑप्शन, तो प्रीपोजिशन। तो देखिए डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट दैट मीन्स के बावजूद, ठीक है, का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन दी करेक्ट वर्ब इन दी ब्लैंक, आई मेड हिम डॉट डॉट डॉट, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, आई मेड हिम रन। तो देखिए मेक, शी, वॉच इत्यादि मेन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट, फिर जब मेन वर्ब के बाद जो है पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले जो है मेन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट, फिर जो बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करना चाहिए। सही वाक्य इस प्रकार होगा कि आई मेड हिम रन, आई मेड हिम रन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है पैसेज है, कहता है कि टेलीफोन ने समय और दूरी के फासले में परिवर्तन कर दिखाया है। मैदान में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाएं तो हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक पहुंच पाएगी, लेकिन टेलीफोन पर धीरे से बोले तो हज़ारों मील की दूरी पर दूरी तक जो है आवाज़ आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल टेलीफोन की आवाज़ बिजली की लहरों के जरिए भेजी जाती है, ठीक है, लहरों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से लाख गुना ज़्यादा है। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो पंख लगा दिए हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है, इसे समझने के लिए आवाज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। चोट करने पर नगारे, ठीक है, चमड़े का जो है पर्दा, ठीक है, कंपन करने लगता है, ठीक है, और तभी जो है आवाज़ पैदा होती है। थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में कंपी पैदा होती है और आवाज़ सुनाई पड़ती है। सितार के तार पर जब मिजराब से चोट करते हैं तब तार भी कांपने लगता है और उससे आवाज़ पैदा होती है। इस जो है कंपी से हवा में कंपन पैदा होती है, जिससे आवाज़ की लहरें जो है कहते हैं। हवा में उत्पन्न होने वाली ये लहरें जब कान के पर्दे पर चोट करती है तो पर्दे में जो हरकत पैदा होती है और आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो क्या लगा दिए हैं, तो 9 का होगा बी ऑप्शन यानी पंख, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पंख हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में उत्पन्न होने वाली लहरें हमारे कानों के पर्दे पर चोट करती है तो पर्दे में क्या पैदा होती है, 10 का ए हरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि मैदान में चिल्लाने से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज तक जा सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का बी ऑप्शन, तो यानी 100 गज, ठीक है, तो मैदान में चिल्लाने पर हमारी आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज दूर तक पहुँच सकती है। 12 है कि सितार के तार पर किस वस्तु से चोट की जाती है, सितार के तार पर जो है सी ऑप्शन मिजराब से। नेक्स्ट फिर है कि थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में क्या जो है पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन यानी क्या होगा, तो कंपी। नेक्स्ट है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है, 14 का होगा सी ऑप्शन यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई, ठीक है, तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकगीत का सही अर्थ है कि एक बुराई पर दूसरी बुराई होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उत्कर्ष का विलोम है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए ऑप्शन, अपकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होगा, आदि का विलोम शब्द अंत होगा, पतन का विलोम शब्द उत्थान होगा, अपकर्ष का विलोम शब्द जो है उत्कर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा मैं बाजार जाता हूँ, तो 16 का होगा सी ऑप्शन, कर्तवाच्य। तो मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। ठीक है, तेजस्विनी से चला जाता है, इस वाक्य में जो भाववाच्य जो है किया जाता है। तेजस्विनी से चला जाता है, तो इस वाक्य में जो है भाववाच्य क्रिया है। ठीक है, फिर द्रव्यता, तो मिठाइयाँ खाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। 17 का सी ऑप्शन, सर्वव्यापी। तो सबसे व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी, जो सारी पृथ्वी से संबंधित हो, सार्वभौमिक, जो सारी पृथ्वी से संबंधित है, सार्वभौमिक। 18 है कि गौरी शवे सेज पर, ठीक है, मुख पर डाले केश, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। 18 का बी, ठीक है, अमीर खुसरो। तो देखिए गोरी शवे सेज पर और मुख पर डाले केस, यह अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। विद्यापति की प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा आदि। फिर है जगनिक की प्रमुख रचना जो है अल्लाह खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ए ऑप्शन, गोधूम। तो देखिए गोधूम जो है शब्द तत्सम है। गोधूम का तद्भव शब्द जो है गेहूं है। ठीक है, सूर्य का तद्भव शब्द सूरज है, श्रावण का तद्भव शब्द सावन है। 19 नंबर है कि यथाशक्ति में कौन सा संबंध है, सॉरी कौन सा समास है। तो 20 का होगा बी ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिलोक में द्विगु समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे फिर पैसेज दिया है, कहता है कि आदि काल से ही मनुष्य के लिए सबसे जो है समीप मनुष्य है हम, जिसके सुख दुख हंसने रोने का जो मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल जो है होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से उतनी ही रुचि है, उतनी ही अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह जो है पार्थ मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समाप्त जो है समस्त मानव जाति का अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त जो है हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट, पत्थरों, पेड़ पौधों में विश्व जो है कि आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत जो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक जो है पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से जो है ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। ठीक है, फिर है सच्चे साहित्यकार का यही जो है लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही जो है भाव प्रतीत हो। 21 है कि मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है। एक इसका ये ऑप्शन मानव की। फिर है कि मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सी ऑप्शन हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। ठीक है, 23 नंबर देखिए, कहता वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्वात्मा का ही स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्य
वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 24 का होगा ए ऑप्शन, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द जो है दीर्घसूत्री होगा। ठीक है, फिर है कि दीर्घदर्शी का अर्थ होता है बहुत ही बात सोचने वाला। दूरदर्शी का विलोम शब्द होता है अदूरदर्शी। फिर है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 25 का बी ऑप्शन। तो देखिए अनुगमन। ठीक है, तो अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। अनुगमन में अनु उपसर्ग है अनुपम। ठीक है, अनुचित, और अनिच्छा में अनुपसर्ग है। 26 नंबर है कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? विभाव के दो प्रकार, ए ऑप्शन, तो आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव के दो प्रकार आलंबन उद्दीपन है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है और अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी जाती है। नेक्स्ट, 27 के निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? 27 का सी ऑप्शन, नदी। नदी एक वचन शब्द है। नदी का बहुवचन शब्द नदियाँ होगा। क्या होगा? तो नदियाँ। फिर देखिए दर्शन बहुवचन शब्द है। दर्शन का एक वचन नहीं होता है, घरों। ठीक है, लताओं बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट, 28 नंबर देखिए, कहता है कि दिए गए जो है उचित स्थान पर विराम चिन्ह। हाय खाली स्थान में तो कहीं का नहीं रहा। तो देखिए 28 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, हाय साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, मैं तो कहीं नहीं रहा। फिर यहाँ पे होगा पूर्ण विराम। तो देखिए दिए गए जो है खाली स्थानों हेतु जो है विराम चिन्ह जो है होगा आपको इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 29 नंबर, दिए गए शब्द समास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है कन कलता। ठीक है, कन कलता। तो 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी कर्मधारय समास। तो देखिए कनकलता यानी कनक की लता में कर्मधारय समास है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। फिर है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद कीजिए। मीन। तो 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मत्स्य। तो देखिए मीन जो मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है। मीन के अन्य पर्यायवाची शब्द है झक, जल जीवन, मछली, शफरी, मकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।